Hello students. So this today's topic is actually second part of magnetic materials. ठीक है, जो पहले टॉपिक में हम ऑलरेडी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्कस कर चुके हैं. अब जो हम सेकेंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, यानी कि वो मटेरियल्स जिनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है. ठीक है, आप शायद हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि तीन तरह के मटेरियल्स हमने कहे थे, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन वाज फेरोमैग्नेटिक. सो डायमैग्नेटिक डिस्कस हो चुका है, नाउ लेट्स डिस्कस पैरामैग्नेटिक. तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज होते हैं, राइट, दे गेट मैग्नेटाइज, लेकिन वीकली, राइट, बिल्कुल डायमैग्नेट की तरह. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं ये भी वीकली मैग्नेटाइज होते हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होते हैं और ये इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, राइट. सो दैट मीन्स कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अगर हम इनको फ्री कर दें, राइट, like they have freedom to move, then they will move towards the external magnetic field. ये बाहरी फील्ड, या ऐसा मान लो इनके सामने मैग्नेट रख दो तो ये उस मैग्नेट की तरफ जाएंगे. ठीक है, और क्यों, मतलब अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इफ दे आर फ्री टू मूव, तो ये डेफिनेटली उस मैग्नेट की तरफ मूव करेंगे, राइट. सो दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स सपोज किसी जगह हिंज्ड है या इस तरह से, मतलब आप इट दे आर ओनली अलाउड टू रोटेट, तो अगर ये सिर्फ रोटेट कर सकते हैं तो ये खुद को अलाइन करेंगे. यानी कि ये खुद को, सपोज ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है एंड सपोज दिस इज साउथ पोल, और आपने इस तरह से एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है पैरामैग्नेटिक. सो व्हाट इट विल डू इज इट विल रोटेट, ठीक है, एंड ये खुद को अलाइन कर देगा, इन this external field, right. So this will be your south pole, this will be your north pole. ठीक है, okay. One more thing, so if we, मतलब इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें, so we can actually conclude that external field lines जो हैं, ठीक है, they prefer to pass through paramagnetic substances, right. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में बिल्कुल इसका उल्टा था. एक्सटर्नल फील्ड लाइंस जो थी वो मटेरियल के अंदर से जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है. यहाँ एक्सटर्नल फील्ड लाइंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू जाना पसंद करती हैं. ठीक है, सो लेट्स रिपीट व्हाट वी ऑलरेडी स्टडीड. पहली चीज़, ये मटेरियल्स मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन वीकली, ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं. ठीक है, मीन्स कि अगर हम इनको छोड़ दें, एक मैग्नेट सामने ले आएँ और अगर इनको फ्री टू मूव, ठीक है, ये इनकी मूवमेंट फ्रीडम होगी, ठीक है, सो दे कैन मूव फ्रीली, तो ये टुवर्ड्स अ मैग्नेट जाएंगे. ठीक है, एंड इफ दे आर सपोज ओके दे आर बाउंड बट दे कैन रोटेट, ठीक है, बीच में इस तरह से, जैसे डोर, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, डोर वो कहीं जा नहीं सकता बट इट कैन रोटेट. सो अगर इफ इट कैन रोटेट तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड वाज दैट द एक्सटर्नल फील्ड लाइंस वो प्रेफर करती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू पास होना. ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वेरी सिंपल, दैट द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मतलब ये कितना मैग्नेटाइज होगा या कितना प्रोन टू मैग्नेटाइजेशन है. ठीक है, सो इट इज वेरी स्मॉल, राइट, इट डजेंट फॉर्म एनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ऐसा मैं कहूँगा इन सिंपल वर्ड्स कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं बनाएगा. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पॉजिटिव, डायमैग्नेटिक में स्मॉल था लेकिन नेगेटिव था, क्योंकि उसमें आपने देखा था दैट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो नेगेटिव होती है, राइट. बट हियर इट इज़ पॉजिटिव, स्मॉल कम ज़रूर है लेकिन पॉजिटिव है. अच्छा, so these were four important points. Now coming to the main thing, जो कि मैंने रेड कलर से लिखा है दिस नोट, कि चाहे डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, इन दोनों की मैग्नेटाइजेशन जो है वो टेम्पररी होती है. इट्स नॉट परमानेंट. इट्स नॉट लाइक कि आपने इनको फील्ड से बाहर निकाल दिया, ये अभी भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल नहीं. द मोमेंट यू टेक देम आउट ऑफ द फील्ड, आपने देखा कि वहाँ पे डायमैग्नेट में जो डाइपोल्स बन रहे थे वो अपोजिट एंड इक्वल हो जाएंगे, वो खुद को कैंसिल आउट कर देंगे. और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है. ठीक है,
तो वी विल डिस्कस इट लेटर। तो यहाँ भी इनका जो मैग्नेटाइजेशन है ये टेम्पररी होता है, यानी कि द मोमेंट यू टेक देम आउट ऑफ द फील्ड ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देंगे, ठीक है। द मोमेंट बी एक्सटर्नल इज रिमूव, यानी कि आप मतलब आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर देते हैं तो ये सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। वी हैव अ लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल जिसको हम कहते हैं क्यूरीज लॉ, ठीक है। तो क्यूरी एक साइंटिस्ट था, इसने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटाइजेशन होती है इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की वो इनवर्स टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, या मैं कहूँगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर आप इन इन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है ये जो मटेरियल है ये थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा दें इन मटेरियल्स का, इनका जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस होने लगता है, राइट। यानी कि मैं यहाँ सिंपल लिख सकता हूँ दैट दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड यू कैन शो इट बाय अ सिंपल ग्राफ। ये आपका टेम्परेचर का या आपने इनवर्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रखा है, सो यू सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दैट मीन्स द मोमेंट यू इंक्रीज द टेम्परेचर दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि मैग्नेटाइजेशन जो इस मटेरियल की है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है, ये डिक्रीज हो जाती है। द मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर द मोर इट डिक्रीजेस, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द रीजन, या सिंपली कहेंगे एक थ्योरी जो इस पैरामैग्नेटिज्म के लिए है, वी विल डिस्कस दिस थ्योरी, ठीक है, एंड दैट विल एंड द पैरामैग्नेटिज्म। ओके, सो दीज पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, इनके जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं दैट कैन बी एल्युमिनियम, ठीक है, मैंगनीज, कैल्शियम, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड निकल, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इनके। बाकी कॉपर क्लोराइड, टंगस्टन, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम वगैरह ये सभी भी हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स। तो ये मटीरियल्स करते क्या हैं, जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, दे विल गेट मैग्नेटाइज्ड बट वीकली, ठीक है, और इनकी जो डाइपोल डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स कम टू द थियरी जो मतलब बेसिक्स इसको एक्सप्लेन करती है, इस पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट को जो एक्सप्लेन करती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। नाउ लुक हियर, सपोज मैं एक मटेरियल का एक जनरल व्यू दिखा रहा हूँ। सपोज इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस हैं, राइट। सो इन दीज मटीरियल्स सपोज देर आर नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, यानी कि रैंडम डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, यानी कि इस डाइपोल मोमेंट की सपोज डायरेक्शन इस साइड है, इसके इधर, इसके इधर, इसके ऊपर, यहाँ नीचे, सो व्हाटएवर। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो ऐसे मटेरियल का बनेगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो बनेगा जीरो। लेकिन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, बाहर से कोई मैग्नेटाइजेशन वाला फोर्स, मैग्नेटाइजिंग वाला फोर्स कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा जीरो, यानी कि दे विल बिहेव लाइक नॉर्मल सब्सटेंसेस, नॉर्मल मटीरियल्स, राइट। लेकिन जैसे ही क्योंकि इनका एटॉमिक डाइपोल जो है वो रैंडम फैशन में है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बाहर से एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि इनके जो डाइपोल हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। सारे ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि इनका एक यूनिफाइड डायरेक्शन होगा, लेकिन समवट दे पॉइंट टू सेम डायरेक्शन। देखिए अगर ये ऊपर भी कर रहा है और ये नीचे कर रहा है तो आई कैन से द नेट मोमेंट जो होगा वो आगे की तरफ ही होगा। सो समवट जो इनका नेट डाइपोल मोमेंट होगा इट विल बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। दैट इज द कॉज ऑफ देयर मैग्नेटाइजेशन, ये कॉज है। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे दे विल लूज देयर मैग्नेटिक, ठीक है, प्रॉपर्टीज, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देंगे। यानी कि ये तभी तक मैग्नेटिज्म या तभी तक सिर्फ मैग्नेटाइज्ड रहेंगे जब तक आप इनको उस फील्ड में रखेंगे। द मोमेंट यू रिमूव द एक्सटर्नल फील्ड ये वापस अपनी औकात पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ थी जो मैंने क्यूरीज लॉ से समझाई कि जैसे अगर आप राइज कर रहे हैं टेम्परेचर का, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये मटीरियल्स जो हैं ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक। सो ये जो मटीरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, अगर हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं
तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और बड़े ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। और मज़े की बात ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यानी कि अगर आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो डेफिनेटली ये मैग्नेट की तरफ जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। इनकी सबसे बढ़िया एग्जांपल आपकी आयरन, स्टील, निकल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो सभी मटेरियल्स हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप इनको एक्सटर्नल फील्ड अगर वो वीक भी है तब भी आप इनका जो मैग्नेटिज्म है या इन मटेरियल्स का जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो आप तब भी नोट कर पाएंगे अगर अगर ये एक्सटर्नल फील्ड वीक भी है तब भी, ठीक है। लेकिन इन मटेरियल्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, तो ये इनको मैग्नेटाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देते हैं, ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं ये खो देते हैं। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर है, सबसे बढ़िया जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, हमारे पास उसके लिए एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं विस डोमेन थ्योरी, या इसको इलेक्ट्रॉन डोमेन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन स्लैश डोमेन थ्योरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें ये जो डोमेन है, ये डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन एक छोटा सा रीजन होता है, ऐसा मान लो ये माइक्रोस्कोपिक रीजन है जो कि लेकिन बहुत बड़े एटम्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का बना होता है, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो एक माइक्रोस्कोपिक रीजन होता है, इन्हीं माइक्रोस्कोपिक रीजन्स का ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बना होगा, राइट। सपोज अब यहाँ पे हम एक डोमेन दिखा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन डोमेन्स में इन डायपोल्स की डायरेक्शन डिफरेंट है और बाहर से कोई फील्ड मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं मटेरियल के अंदर देख रहा हूँ तो हर एक डोमेन में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज डिफरेंट। तो इसका मतलब यहाँ कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, यानी कि अगर फील्ड नहीं है और ये सब्सटेंसेस को आप देख रहे हैं तो ये वियर्ड बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, ये कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, दे विल बिहेव नॉर्मली, क्योंकि यहाँ भी इनका जो नेट डायपोल मोमेंट है जीरो है, राइट। नाउ इफ यू प्लेस दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन अ वीक फील्ड, आप एक वीक फील्ड में आप इसको रखेंगे, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे लेकिन वो फील्ड बहुत वीक है, ठीक है। तो यू विल सी दैट दीज मैग्नेटिक मटीरियल्स, दीज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स, ये आपको थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इनका जो मैग्नेटाइजेशन है, यू विल नोटिस दम, ये वीकली मैग्नेटाइज होंगे जरूर और ये थोड़ा सा, मतलब यू कैन नोटिस देयर बिहेवियर, ठीक है। नाउ इफ यू पुट देम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी थियोरीज हैं। सम से दैट देयर अरेंजमेंट, देयर ब्लॉक वॉल्स, ये जो डोमेन वॉल्स हैं ये ऐसा मान लो मर्ज हो जाती हैं एंड दीज डायपोल्स दे अलाइन देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये जो मटेरियल है इट बिकम्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। सो इसका मतलब अगर हम एक एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जो डायपोल्स हैं ये अपने डायरेक्शंस को अलाइन कर लेते हैं, यानी कि सब एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, सबकी डायरेक्शन सेम हो जाती हैं एक्सटर्नल फील्ड जैसी, ठीक है। एंड दिस मटीरियल, ठीक है, दिस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, right? So this is the property of ferromagnetic materials. And in domains के बारे में एक बहुत खास बात है, जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक कॉमन बात ये है कि इनका जो बाउंड्रीज हैं डोमेन्स की, दे स्टार्ट गेटिंग वैनिश, और ये सभी डोमेन्स जो हैं अपने डायपोल्स की डायरेक्शन सेम कर लेते हैं, ठीक है। सो in ferromagnetic materials we have this Curie's law of magnetism, right? So here we describe a relation between temperature and magnetic susceptibility. So according to the Curie, अगर हम किसी substance को, this theta c is nothing but Curie's temperature, हर एक substance का अपना अपना Curie temperature होता है. So if we heat a substance, ठीक है, above than this Curie temperature, अगर हम इसको, उस substance को इस Curie temperature से ज़्यादा heat करें, ठीक है, so that ferromagnetic substance will then start to behave as paramagnetic substance, ठीक है। वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल फ्यू एग्जांपल्स आर हियर। आयरन सपोज है, राइट, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। तो अगर हम इसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है दैट इज 1043, इट्स इन केल्विन्स बाय द वे, ठीक है। इफ यू वांट टू नो इन डिग्री सेल्सियस जस्ट डिक्रीज सब्ट्रैक्ट बाय 273 केल्विन। सो अगर हम आयरन को हीट करें किससे, अबव this temperature, so that iron now will behave like a paramagnetic substance,
ठीक है। या सपोज कोबाल्ट को अगर हम 1393 केल्विन से ऊपर हीट करें, दैट कोबाल्ट नाउ विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। सो यू कैन कन्वर्ट दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनटू पैरामैग्नेटिक इफ यू हीट इट, ठीक है। आप इसको हीट करें और अबाउ क्यूरीज टेम्परेचर दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल नाउ बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बिहेव पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अबाउ क्यूरी टेम्परेचर। एंड वन मोर थिंग कि अगर हम ये एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर रहे हैं, सपोज हमने एक फील्ड लगाया, ठीक है, हमने ये सपोज एक नॉर्थ पोल है, दिस इज योर साउथ पोल, हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके बीच में रखा। नाउ वी नो ऑब्वियसली दैट दिस मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पिकअप कर लेगा। लेकिन इवन इफ आई रिमूव दिस एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इवन इफ आई रिमूव दिस एक्सटर्नल फील्ड, नॉट ऑल डाइपोल्स जो हैं वो सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो वापस रैंडम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो ओरिजिनली थे उस डायरेक्शन को वापस नहीं जाते। सम ऑफ द डाइपोल्स एक्चुअली रिटेन देयर डायरेक्शन। मतलब कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, दिस रिटेन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन कर लेता है, या ऐसा हम कहें कि इट गेट्स वीकली मैग्नेटाइज। ये जो इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बगैर भी ये वीकली मैग्नेटाइज होता है, right? If you remove the external field, yes, it still behaves like a magnet. Do you understand? So that was all for ferromagnetic materials. Okay, now let's talk about hysteresis cycle. ठीक है, hysteresis cycle जो है, it is actually you will only see this topic about ferromagnetic substance because this phenomenon only takes place in ferromagnetic substance. ठीक है, तो यहाँ कोई पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए या मटेरियल्स के लिए ये साइकिल काम नहीं करता, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक इज दैट सपोज मेरे पास एक आयरन रॉड है, ठीक है, मेरे पास एक आयरन रॉड है। सो सपोज आई हैव मेड ए लूप ऑफ वायर, आई वोंड ए वायर अराउंड इट, ठीक है, और इसको एक एसी सोर्स के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। दिस सिंबल इज फॉर एसी सोर्स, ठीक है। तो एक एसी सोर्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एंड नाउ यू नो दैट द मोमेंट आई स्विच ऑन दिस, ठीक है, जैसे ही मैं इस सोर्स को ऑन कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस लूप और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, बिकॉज दिस इज अ करंट कैरिंग लूप एंड इट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। तो उसकी वजह से एक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट होगा, बट द थिंग इज दिस इज अ AC सोर्स, दैट मीन्स इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। नाउ आई नो दैट दिस आयरन रॉड इज एक्चुअली अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो इसका मतलब इसके अंदर ये जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर भी अब मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट टू एक्वायर दिस मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो टू सी दैट कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज बी एक्सटर्नल, राइट, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के बीच में एंड मैग्नेटाइजेशन के बीच में, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजेशन के बीच में, यानी कि आपका एक्सटर्नल फील्ड कैसा है, कितना है, एंड मैग्नेटाइजेशन कितनी हो रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, सपोज द मोमेंट आई स्विच ऑन द करंट, ठीक है, सपोज इस तरह से कुछ फील्ड बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये जो मटेरियल अंदर का है आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन या जो भी है, सो इट स्टार्ट्स गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि दिस इज सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक कर्व बनाता है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल रीच इट्स पीक वैल्यू, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन की एक पीक पहुंच जाएगी एंड ऑब्वियसली इसके बाद ही कांस्टेंट होगा, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ इफ यू स्विच ऑफ दिस करंट, अगर आप इस सोर्स को हटा दें या आप स्विच ऑफ कर दें, तो इट विल नाउ गो बैक, ठीक है, ये वापस चला जाएगा, यानी कि मैग्नेटाइजेशन कम होना शुरू होगा। बट द थिंग इज इट विल नॉट गो बैक टू जीरो, ये जीरो नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये रिटेन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये इसके अंदर थोड़ा मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी,
ठीक है. सो इफ आई लुक एट द ग्राफ यू सी दिस इज पॉइंट ओ सपोज, जहां से इसने शुरू किया था ओरिजिन, एंड दिस पॉइंट इज सपोज ए. तो दिस ओ ए आई कॉल एज रिटेंटिविटी. सो रिटेंटिविटी एज यू नो, रिटेंशन, ठीक है, कोई चीज़ जो रिटेन करता है, ठीक है. तो जब मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये इसकी मैग्नेटाइजेशन लेवल यहाँ तक पहुंची है. जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया सोर्स का, सो द मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, राइट. जो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन यू रिमूव देम फ्रॉम क्या कहते हैं इसको, व्हेन यू रिमूव देम फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, तो उसके अंदर से, राइट, जो डाइपोल्स हैं वो अपनी पोजीशन को वापस आने लगते हैं. लेकिन सब ऐसा नहीं करते. कुछ जो डाइपोल्स हैं दे रिमेन इन द सेम डायरेक्शन. तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटाइजेशन पावर जो है या इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इट विल स्टार्ट टू लूज इट, बट ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ इट. इट विल रिटेन सम ऑफ इट. दिस OA says that this OA means retentivity, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म इट रिटेन्ड. ठीक है. नाउ यू नो, नाउ सपोज AC सोर्स तो चल रहा था, ठीक है. सपोज नाउ व्हाट हैपेंस, दिस AC सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी. ठीक है. सपोज आई स्विच्ड इट ऑन अगेन एंड नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज चेंज. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस बिकॉज पोलैरिटी इज चेंजिंग, राइट. पॉजिटिव नेगेटिव इसकी टर्मिनल्स ही चेंज हो रहे हैं क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है, राइट. सो इफ द पोलैरिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ चेंजिंग. ठीक है. अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग दैट मीन्स डाइपोल्स आर चेंजिंग देयर पोल्स. ठीक है. अगर सपोज ये अभी नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, अब अगर डायरेक्शन इसका चेंज हो गया तो दैट मीन्स दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉट साउथ पोल. तो इसका मतलब अंदर से जो मैग्नेटाइजेशन है इसकी आयरन रॉड की, वो भी चेंज हो रही है, राइट. सो पहले इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है. सो मैग्नेटाइजेशन अब उल्टा होगा. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ, अब हो क्या रहा है, जो इसने रिटेन किया था, ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उसने रिटेन की थी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह से, सपोज उसके जो डाइपोल्स थे दे वेर अलाइंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सम ऑफ देम. तो अब यहाँ से वो अपनी वो जो अलाइनमेंट है वो खो देंगे बिकॉज जो एक्सटर्नल फील्ड है उसने डायरेक्शन बदल दी है. सो A से B आ जाएगा अब ये, एंड देन इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. यानी कि डायपोल्स जो है अब अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे. अभी तक अगर वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, नाउ दे विल चेंज देयर डायरेक्शन, दे विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन नाउ. ठीक है. यानी कि अब पोल्स भी चेंज होंगे. दैट मीन्स ये ग्राफ जो कहीं यहाँ आ चुका है अब. ठीक है. यानी कि मान लो नेगेटिव डायरेक्शन उन्होंने ले ली. नाउ दिस AB जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, दैट इज नोन एज कोर्सिविटी. नाउ व्हाट इज दिस कोर्सिविटी? ये जो है कोर्सिविटी का मतलब है कि जो इनिशियल, जब आपने इनिशियल सपोज इस डायरेक्शन में जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, तो उसकी वजह से, और जब आपने ऑब्वियसली स्विच ऑफ कर दिया सोर्स, तो इतना जो मैग्नेटाइजेशन है वो रिटेन कर लिया था, या जो मटेरियल था दिस आयरन रॉड, इट रिटेन्ड सम ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नाउ when you switch on the source, or obviously in field जो ये field lines हैं they have changed their directions. Now what happened, they are losing this initial dipole moment. ठीक है. जो डायरेक्शन इन्होंने रिटेन किया था, now they are losing it. ठीक है. they are losing it, यानी कि नलिफाइंग इनिशियल मैग्नेटाइजेशन. वो इनिशियल मैग्नेटाइजेशन को क्या कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसको ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है. एंड देन कंटिन्यूइंग टू ये कर्व यहाँ तक पहुँच जाता है, एंड ऑब्वियसली दैट मीन्स कि इन एक्सटर्नल फील्ड दिस मच मैग्नेटाइजेशन हैज़ हैपेंड. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दिस मैग्नेटाइजेशन इज ऑब्वियसली इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग, नाउ यू रिपीट द साइकिल. ऑब्वियसली अब फिर से AC सोर्स है तो ऑब्वियसली फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज. देन अगेन द सेम साइकिल. यहाँ फिर ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक तो पता ही है कि इट विल लूज. ऑब्वियसली पहले सोर्स कट ऑफ एंड देन इट विल गो डाउन हियर एंड दिस मच इट विल रिटेन इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब मैग्नेटाइजेशन इतनी रिटेन करेगा बट ऑब्वियसली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ I. एंड देन व्हाट हैपेंस, देन अगेन द पोलैरिटी चेंजेस. तो इसका मतलब इट विल फर्स्ट लूज दिस अमाउंट ऑफ जो भी इसने रिटेन किया था, इट विल लूज इट एंड देन इट विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. नाउ इट रीचेस हियर. ठीक है. नाउ द थिंग इज एट दिस पॉइंट, now if the direction of the field again changes,
इट डजंट फॉलो द सेम पाथ, ये अब यहां नहीं आएगा, राइट, इट डजंट कम दिस पाथ नाउ. Now what happens, it goes back to this part, right, it follows this path. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इसका इनिशियल पाथ था अब ये वो नहीं लेगा, इट फॉलोज दिस पाथ नाउ. ठीक है, एंड दैट मीन्स इट इन एनी वे, चाहे फील्ड इधर को हो या इधर को, जो भी हो, इट विल एटलीस्ट रिटेन दिस अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये इतना कम से कम रिटेन करेगा. ठीक है, जो कि हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, फिर आप इनको, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जब आप इनको निकालेंगे दे रिटेन सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि हमें पता है इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये रिटेन करेंगे. ठीक है, so this is the hysterical cycle. Now the thing is, the area under this graph, इस ग्राफ पे जो एरिया बन रहा है, that actually represents energy loss. क्योंकि आप सोचिए, पहले आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, इट रिटेन सम अमाउंट ऑफ, यहाँ तक एनर्जी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, एंड देन व्हाट यू डू इज you remove the magnetic field and you see that there's a loss in this retention. ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो लॉस हो रही है. उसके बाद आप फिर से एनर्जी दे रहे हैं, then you see it again gets magnetized. ठीक है, फिर आप वो फिर रिमूव कर रहे हैं, then you see it again. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एनर्जी दे रहे हैं, वो लूज कर रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिटेन कर रहा है. सो ऑन लाइक इन एवरी साइकिल ही गेन some amount of magnetization, but rest of the part of it is lost. So that means the area under this cycle actually is directly proportional to energy loss. Now one small question can be there कि यहाँ हमने soft iron, हमने example लिया soft iron, या some of the examples like हम soft iron क्यों use करते हैं transformers में. ठीक है, जो transformers होते हैं ना, if you remember in your class 10th, आपने वहाँ पे देखा होगा कि आयरन कोर के ऊपर वो वाइंडिंग की गई थी. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स में, तो हम ट्रांसफॉर्मर्स में ये सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टेरेसिस साइकिल जो है, ठीक है, फॉर सॉफ्ट आयरन, ठीक है, हिस्टेरेसिस साइकिल जो है सॉफ्ट आयरन के लिए बहुत छोटा बनता है. ठीक है, द साइज ऑफ इट इज़ वेरी स्मॉल, साइज ऑफ इट इज़ वेरी स्मॉल, right? And the second thing about soft iron is its coercivity is very small, right? यानी कि जो आप ये देख रहे थे AB, this coercivity, it is very small. ठीक है, and there can be like another thing that can be asked, suppose why is क्या कहते हैं इसको, हाँ, स्टील, why is steel used for to make permanent magnets? तो स्टील में एक बहुत बड़ी खासियत है कि स्टील जो है, ठीक है, द रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज वेरी हाई. सो स्टील की जो रिटेंटिविटी है दैट इज हाई, बट ऑल्सो स्टील की जो कोर्सिविटी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हाई, राइट? यू नीड लाइक वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, to demagetize या to nullify the magnetized, जो भी उसने रिटेन किया था मैग्नेटाइजेशन, उसको नलिफाई करने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी लगेगी. ठीक है, इवन दो जो स्टील की रिटेंटिविटी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट आयरन से कम होती है, लेकिन कोर्सिविटी जो सॉफ्ट आयरन की होती है वो स्टील से भी कम होती है. इसीलिए जो स्टील है, स्टील को प्रेफर किया जाता है किसके लिए? स्टील है इसको प्रेफर किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट्स. ठीक है, बिकॉज इट्स कोर्सिविटी वैल्यू इज वेरी हाई. ये जो वैल्यू होती है कोर्सिविटी, ये इसकी बहुत हाई होती है. रिटेंटिविटी होती है, ठीक है, लेकिन कोर्सिविटी वैल्यू जो होती है स्टील की वो हाई होती है. अदरवाइज अगर हम सॉफ्ट आयरन को कंपेयर करें, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, इफ वी कंपेयर देम, स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है, ठीक है, रिटेंटिविटी ऑफ स्टील जो वो हल्की सी कम होती है सॉफ्ट आयरन की, लेकिन स्टील की जो कोर्सिविटी होती है वो सॉफ्ट आयरन से बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो नाउ दैट्स इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, जिसमें हमने पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड हिस्टेरेसिस साइकिल. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.